अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़का अहमद और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ते भर की अहम खबरों में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत पर कौमी अकीदत का एहतमाम हो या क्रिसमस पर मसीही बिरादरी के जोशो जज्बे का इजहार हो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का एहतमाम हो या महाजिर यौम सकाफत पर तकरीबात का इनेकाद हो, कौंसल जनरल इटली से गवर्नर सिंध से अलविदाई मुलाकात हो या मिर्जा गालिब के यौम विलादत पर अदबी प्रोग्रामात हों, वज़ीर आला सिंध का अहलियान कराची के लिए हस्पताल का संगे बुनियाद हो या मेयर कराची का रेड लाइन मंसूबे पर इजहार शर्मिंदगी हो या हो कराची बल्दिया टाउन में तरक्याती कामों का सिलसिला। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए बहुत सी खास खबरें। नाज़रीन, पहले मैं आपको बताऊंगी लाहौर की खास खबरें क्या हैं। पाकिस्तान रेलवे ने मजीद मुसाफिर गाड़ियां राब्ता ऐप पर शिफ्ट करने की तैयारी कर ली, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में शहरी ने बीवी, बरादर निस्बती और साली को गोलियां मारकर खुदकुशी कर ली। धुंध और आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान का पहला स्मोक टावर लाहौर में नस्ब। लाहौर डिफेंस के इलाके में एलीट क्लास घरों में वारदातें करने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। हरबंसपुरा में डेरे से शेर बाहर निकल आया, गार्ड ने हलाक कर दिया। लाहौर सफारी जू के बाद चिड़ियाघर भी नीलाम कर दिया गया। शहर लाहौर में स्ट्रीट क्राइम में 44% कमी वाक़ई हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी के लिए 10,000 केक का तोहफा। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, CDA ने मेट्रो बस के 5 नए रूट्स की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शिकायत के लिए QR कोड सिस्टम मुतारिफ। अपर चतराल में शंदूर स्नो स्पोर्ट्स चैलेंज टूर्नामेंट का इनकाद। आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के दिलचस्प मुकाबले लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मुल्क भर में पासपोर्ट्स का बैकलॉग ख़त्म। 1 जुलाई से अब तक 33,76,510 पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग की गई। शनाख्ती कार्ड ना बनवाने वालों के लिए नादरा की वार्निंग। शनाख्ती कार्ड ना बनवाने वालों को 6 माह कैद होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ ने शुहदा की कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आज़म का बिजली चोरी के खिलाफ खुसूसी इक़दामात लेने का फैसला। ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। 2024 में इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी का डाटा जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने साल 2024 में 24,000 से ज़ायद जराइम पेशा अनासिर को गिरफ्तार किया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेशे खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें। लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेशे खिदमत है खबरों की हेडलाइंस। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत जोश जज्बे से मनाया गया। मिज़ार कायद पर खुसूसी दुआएं और फातह खानी। मसीही बिरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार अकीदत से मनाया। गिरजाघरों में दुआया तकारीब का एहतमाम। बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी गड़ी खुदा बख्श में मनाई गई। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का खुसूसी इजहार ख्याल। कराची समेत मुल्क के अक्सर शहरों में महाजिर यौम सकाफत मनाया गया। खुसूसी तकरीबात का इनेकाद। कौंसल जनरल इटली की गवर्नर सिंध से अलविदाई मुलाकात। गवर्नर सिंध का कौंसल जनरल की खिदमात पर खराज तहसीन। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का 227वां यौम पैदाइश। अदबी इल्मी हलकों में खुसूसी तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आला सिंध ने कराची में पसमानदा अफराद के मुफ्त इलाज के लिए हस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। रेड लाइन मंसूबा हमारी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है, मेयर कराची। बल्दिया टाउन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। अवामी मसाइल हल करने के लिए हौसला अफजा इकदाम। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि मुल्क भर की तरह बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम विलादत कराची में भी रवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। दिन का आगाज़ वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मुल्क में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। बानी पाकिस्तान के यौम विलादत पर मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। इस मौके पर मिज़ार कायद पर सलामी, फूलों की चादर चढ़ाने, फातह खानी और मेहमानाने खुसूसी की जानिब से याददाश्त की किताब में बाबाए कौम को उनकी शानदार खिदमात पर खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी रहा। पाक फिजाइया के दस्ते ने सलामी पेश की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई काबीना के अराकीन, कोर कमांडर कराची, सिविल और अस्करी हुकाम और मेयर कराची ने हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। नाज़रीन, मसीही बरादरी ने मजहबी त्यौहार क्रिसमस कराची समेत मुल्क भर में इंतहाई जोश व जज्बे से मनाया। शहर के तमाम गिरजाघरों में दुआया तकरीबात मुनक्किद की गईं। मसीही बरादरी के पेशवाओं ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर रोशनी डाली। इज्तिमात में मुल्क में अमन व सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इबादत के बाद एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। गिरजा घरों, मसीही अफराद के घरों और मोहल्लों में खुसूसी तौर पर क्रिसमस ट्री और डेविड स्टार्स आवीज़ा किए गए। घरों और गुजरगाहों को बरकी कुमकुमों से भी सजाया गया। क्रिसमस की मुनासबत से मसीही बरादरी के रिहायशी इलाकों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। केक काटे गए और सेंटा क्लॉज ने बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। क्रिसमस के हवाले से मसीही बरादरी की आबादियों में काफ़ी रौनक देखने में आई। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। जुम्मे के रोज़ साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी जलसे से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, अगर कोई सुपर पावर है तो अल्लाह ताला ही सुपर पावर है। अवाम घबराए नहीं, सब देख लूँगा। बड़ी सुपर पावर मौला है। अवाम का पानी और गैस कहीं नहीं जाएगा, सूबों को हक मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हाल ही में अमरीका ने पाबंदियां लगाई हैं। इनकी ख्वाहिश है कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत ना हो। पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं और शुरा की जानिब से मोहतरमा की कब्र पर चादरें चढ़ाने और फातह खानी का सिलसिला जारी रहा। मुल्क भर से खुसूसी ट्रेन और बसों का एहतमाम किया गया था। बरसी के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम इंतजामात का खुसूसी एहतमाम किया गया था। जलसा गाह में पीने के साफ पानी की फराहमी, गाड़ियों की पार्किंग एरियाज, लाइटनिंग सिस्टम और वाशरूम्स में मुकम्मल सहूलियात फराहम की गई थी। नाज़रीन, 24 दिसंबर को कराची समेत मुल्क के अक्सर शहरों में महाजिर यौम सकाफत मनाया गया, जबकि हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में पीर और मंगल की दरमियानी शब 12 बजे से ही यौम सकाफत के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान के कौमी परचम लहराए गए, कौमी तराना और महाजिर तराने बजाए गए, केक काटे गए और रैलियां निकाली गईं। रैलियों में शुरा ने सफेद कुर्ते पजामे और स्याह वास्कट जेब तन की हुई थी। MQM रहनुमाओं ने जश्न महाजिर सकाफत के सिलसिले में इस्तकबालिया कैंप्स का दौरा किया। रात भर महाजिर सकाफत के हवाले से नगमे बजाए गए। मरकजी कैंप में गवर्नर सिंध ने रात 12 बजे केक काटा। इस मौके पर जबरदस्त आतिशबाजी की गई, जबकि मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस में हुई, जिससे गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, MQM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सतार, अनीस कायम खानी और हैदर रिजवी ने खिताब किया। नाज़रीन, आपको बताएं, कराची गवर्नर हाउस में कौंसल जनरल इटली ने कामरान खान टेसोरी से अलविदाई मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने इटली के कौंसल जनरल की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आज का इशाइया पाक इटली दो तरफा ताल्लुकात का वाज़ेह मज़हर है। कौंसल जनरल की काविशें काबिल सताइश रहीं। उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। कौंसल जनरल इटली ने गवर्नर सिंध के फलाह बहबूद के इक़दामात को भी सराहा। इस मौके पर ईरान, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, जर्मन, कुवैत, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल और सफारती हुकाम भी मौजूद थे।
नाजरीन, उर्दू ज़बान के नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का 227वां योम पैदाइश 27 दिसंबर को मनाया गया। इस सिलसिले में मुल्क भर के अदबी हलकों में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें अपने अहद के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब की अदमी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब 27 दिसंबर 1797 को भारत के शहर आगरा में पैदा हुए। वो उर्दू ज़बान के एक अजीम शायर थे। उन्होंने उर्दू शायरी में एक नई रूप फूंकी। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी शायरी में इंसानी नफ्सियात और गहराई को इंतहाई खूबसूरती से शामिल किया है। गालिब उर्दू और फारसी में शेर कहते थे, जिसका उन्होंने अपने लड़कपन से ही आगाज कर दिया था। अदीब और शोरा के मुताबिक गालिब पहले शायर थे जिन्होंने उर्दू शायरी को ज़हन अता किया। नाजरीन, बुध को पाकिस्तानी नियाद अमरीकी डॉक्टर्स के हमरा मलीर इब्राहिम हैदरी में हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हस्पताल को उम्मीद की किरण करार देते हुए वादा किया कि जितना फंड्स जमा होगा उतना ही हिस्सा हुकूमत सिंध डालेगी। वज़ीर आला का कहना था कि मनसूबा पसमानदा अफराद को सेहत की सहूलियात फ्राहम करने की तरफ अहम पेशरफ्त है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने बताया कि मनसूबा पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर्स और हुकूमत सिंध की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। मनसूबा इंसानी दोस्ती और बैनुल क़ौमी ताउन का जबरदस्त नमूना है। संग बुनियाद रखने की तकरीब में सूबाई वुज़रा शर्जील मेमन, सरदार शाह, जाम खान शोरू, शाहिद तहीम, रियाज शाह शहराजी, मुशीर नजमी आलिम और दीगर ने शिरकत की, जबकि नामवर डॉक्टरों और मुखय्यर हजरात जिनमें सिंध जिना यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर अमजद सिराज मेमन, जिना हस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल, प्रोफेसर तारिक महमूद, पेशेंट एड फाउंडेशन के मुश्ताक छापड़ा और दीगर भी मौजूद थे। नाजरीन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम विलादत के मौके पर मिज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची शहर को ये एहसास हासिल है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए और इसी शहर में आराम फरमा हैं। उनकी बेलोस क़यादत के जरिए पाकिस्तान जैसी आज़ाद रियासत हासिल की। कायदे आज़म के रहनुमा उसूलों पर अमल करके ही शहर और मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। मेयर कराची का कहना था कि रेड लाइन हमारी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। बोर्ड की मीटिंग में ट्रांस कराची के हवाले से बात करूंगा। उनका कहना था कि कराची में पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। हब की नई केनाल से अगले साल अगस्त से पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया टाउन करीम अस्कानी ने बल्दिया टाउन के दरीना मसाइल हल करने का अज़्म करते हुए तरक्याती कामों के एक नए दौर का आगाज कर दिया है। यूसी 1 से यूसी 13 तक तमाम तरक्याती कामों की खुद निगरानी और आवाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखते हुए बुनियादी मसाइल हल करने का अज़्म जाहिर किया है। शुरू होने वाले तरक्याती मनसूबों में पानी की लाइनों की तनसीब, वाटर पंपिंग स्टेशन, सड़कों की तामीर, बरसाती नालों और सीवरेज लाइनों की तामीर समेत दीगर अहम मसाइल को भी जल्द हल करने का वादा किया है। इनके इस इकदाम पर बल्दिया टाउन के अवाम ने खुशी का इजहार किया है। अवामी हलकों का कहना है कि साल साल से बुनियादी जरूरतों से महरूम इस इलाके में अब तरक्याती काम होने की कभी उम्मीद नजर आती है, जो कि खुशाइंद अमल है। नाज़रीन, यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी लाहौर का अहवाल। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान रेलवे ने मजीद मुसाफिर गाड़ियां राब्ता ऐप पर शिफ्ट करने की तैयारी कर ली। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जराये के मुताबिक रेलवे ने मजीद मुसाफिर गाड़ियों को राब्ता ऐप पर शिफ्ट करने का फैसला कर लिया है, जिनमें लाहौर कराची के माबैन चलने वाली कराक्रम एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस शामिल हैं। इनके अलावा कराची और सरगोधा के दरमियान चलने वाली मिल्लत एक्सप्रेस को भी राब्ता पर शिफ्ट किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों मुसाफिर गाड़ियां 5 जनवरी से राब्ता ऐप पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। राब्ता ऐप के जरिए मुसाफिर रेलगाड़ियों में अपनी नशिस्त ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। नाजरीन, लाहौर के इलाका इचरा में एक शख्स ने घरेलू नाचाकी पर अपनी दूसरी बीवी, साली और बरादर निस्बती को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया और मुबैना तौर पर सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जख्मियों को गोलियां टांगों, कमर और बाजुओं में लगीं, जबकि 40 साल अदनान आबिद ने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मजीद बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट। बीवी से डिवोर्स हो गई थी
پہلی بیوی سے, اور سالی کے ساتھ اس کا کورٹ میرج ہوا تھا. اب اس کے سالوں نے اور اس کے سسرال والوں نے پری پلان بنا کے اس کو گھر بلا کے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کو مارا ہے, اس کو قتل کیا ہے. اگر اس نے مارنا ہی اپنے آپ کو تو اپنے گھر میں مارتا, ان کے گھر میں پھر سیڑھی میں آ کے مارنا تھا. انہوں نے گھر میں بلایا, یہ پری پلاننگ ہوئی ہے, اور گھر میں بلا کے انہوں نے اس کو مار دیا. ناظرین آپ کو بتائیں, فضائی آلودگی اور اسموک کنٹرول کرنے کے لیے لاہور میں پاکستان کا پہلا اسموک ٹاور نصب کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق اسموک ٹاور کی کارکردگی کو پہلے مانیٹر کیا جائے گا اور 2 ہفتے کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے اسموک ٹاورز کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا جائے گا. حالیہ ٹاور لاہور کے علاقہ محمود بوٹی میں اسموک ٹاور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے نصب کیا گیا. ڈی جی ادارہ تحفظ ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ کا کہنا ہے اسموک ٹاور 1 کلومیٹر کے ایریا میں 50,000 کیوبک فی گھنٹہ سے فضا کو صاف کر سکے گا. اسموک ٹاور کا کلینیکل لیب ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا. اسموک ٹاور تیار اور نصب کرنے والی کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ طلعت قمر نے کہا ٹاور کی اونچائی 20 فٹ ہے, مزید 50 فٹ تک بڑھایا جا سکتا ہے. ٹاور بہت کم بجلی استعمال کرے گا, اسے سولر, بیٹری اور عام بجلی پر چلایا جا سکتا ہے. انہوں نے بتایا کہ دنیا کی نامور اسموک ٹاور تیار کرنے والی کمپنیوں کی اسٹڈی کے بعد یہ اسموک ٹاور مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے, جس کی لاگت غیر ملکی تیار کردہ اسموک ٹاور کے مقابلے 3 گنا کم ہے. انہوں نے کہا کہ کمپنی نے لاہور میں اسموک ٹاور کی تنصیب سے پہلے لیبارٹری اور پھر اسلام آباد, گجرانوالہ میں بھی ٹیسٹ کیے تھے. اب یہاں محمود بوٹی کے علاقے کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ فضائی آلودگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ چند روز میں یہاں AQI 1600 سے کم ہو کر 250 سے 300 تک آ گیا ہے. پورے لاہور میں اگر مختلف پارکوں, شاپنگ پلازوں اور کمرشل ایریاز میں 200 ٹاور نصب کر دیے جائیں تو لاہور کو اسموک سے پاک کیا جا سکتا ہے. ناظرین, آرگنائزڈ کرائم یونٹ ڈیفنس نے ایلیٹ کلاس گھروں میں وارداتیں کرنے والا 3 رکنی گینگ گرفتار کر لیا. خاتون سمیت 3 ملزمان سے 8 کروڑ 88 لاکھ روپے برآمد ہوئے. ملزمہ گھریلو ملازمہ بن کر اپنے ساتھیوں کی مدد سے چوری کی وارداتیں کرتی تھی. مزید بتا رہے ہیں سید مشرف شاہ اس رپورٹ میں. یہ وہاں پہ کام کے لیے جاتی تھی اور وہاں پہ 4-5 دن کے اندر ہی پورے گھر کا جائزہ لے کے وہاں پہ یہ واردات کرتی تھی. ایس پی OCU ساؤتھ آفتاب احمد پھلروان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان سے 8 کروڑ 88 لاکھ روپے مالیت کا 200 تولے سونا, ڈائمنڈ جیولری, قیمتی گھڑیاں اور نقدی برآمد کی گئی ہے. ملزم DSP OCU ڈیفنس رئیس احمد خان کے مطابق ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی, IT ایکسپرٹس, پبلک ریلیشن اور تجربہ کار افسران کی مدد سے گرفتار کیا گیا. DIG آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور عمران کشور کا کہنا تھا کہ چوری, ڈکیتی, منشیات فروشی, بھتہ خوری جیسے سنگین جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. لاہور پولیس کی بہترین حکمت عملی سے جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بہترین کارکردگی پر DIG OCU لاہور عمران کشور اور ان کی ٹیم کو شاباش دی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ کچھ روز قبل لاہور کے علاقہ ہربنسپورہ میں واقع شالیمار ہاؤسنگ اسکیم میں ایک ڈیرے سے شیر باہر نکل آیا, جس کو اسکیم کے گارڈ نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. ڈیرے سے باہر نکلنے والا شیر دھاڑے مارتا ہوا بھاگتا رہا, جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. خوف کے مارے لوگوں نے 15 پر ایمرجنسی پولیس کو اطلاع دی, جس کے بعد وائلڈ لائف اور پولیس موقع پر پہنچ گئی. پولیس نے شیر کو گولیاں مار کر ہلاک کرنے والے سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. دیکھیے نعمان شیخ کی یہ رپورٹ. ناظرین بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. لاہور سفاری زو کے بعد لاہور چڑیا گھر بھی نیلام کر دیا گیا. پارکنگ اور انٹری ٹکٹ سمیت مختلف سہولتوں کا ٹھیکہ 50 کروڑ میں نیلام کیا گیا. پنجاب وائلڈ لائف کو لاہور چڑیا گھر کی نیلامی میں بڑی کامیابی ملی ہے. چڑیا گھر کا ٹھیکہ 50 کروڑ روپے میں نجی کمپنی کو دیا گیا ہے. نیلامی کی ریزرو پرائز 32 کروڑ روپے رکھی گئی تھی. تاہم لاہور چڑیا گھر مینجمنٹ کمیٹی اور DG وائلڈ لائف کی بہترین حکمت عملی سے ٹھیکے کی نیلامی ہدف سے 18 کروڑ روپے زائد میں کی گئی ہے. نیلامی کے دوران دوسری سب سے بڑی پیشکش 48.5 کروڑ روپے دی گئی تھی. نیلامی میں لاہور چڑیا گھر کی مال روڈ اور لارنس روڈ کی پارکنگ ٹکٹ, اینٹری ٹکٹ, فش ایکویریم,
होलोवर्स वर्चुअल रियलिटी, वॉक थ्रू एवरी और साम घर की एंट्री टिकट के ठेके की नीलामी की गई है। लाहौर चिड़ियाघर की एंट्री टिकट 100 रुपये, एक्वेरियम 100 रुपये, सांप घर 200 रुपये, वॉक थ्रू एवरी 100 रुपये, मिक्स्ड रियलिटी 100 रुपये, वर्चुअल रियलिटी 200 रुपये और जू होलोवर्स 300 रुपये अदा करना होंगे, जबकि पार्किंग फीस अलग से है। लाहौर चिड़ियाघर को 3 साल के लिए निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। कंपनी जनवरी के पहले हफ्ते इंतजाम संभालेगी। दूसरे साल ठेके की रकम में 10% इजाफा होगा। लाहौर चिड़ियाघर में आने वाले सयाहों की सालाना तादाद का तखमीना 28 लाख लगाया गया है। तहम अगर इससे ज़ायद विजिटर्स आएंगे तो फी विजिटर एंट्री फीस का 10% ठेकेदार इंतजामिया को अदा करेगा। कंपनी बिजली समेत दीगर यूटिलिटी बिल अदा करने की पाबंद होगी। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत के लिए चर्च हाउस ऑफ प्रेयर गईं और 10,000 क्रिसमस केक का तोहफा दिया। सबके साथ मिलकर क्रिसमस केक भी काटा। क्रिसमस ग्रांट के 15,000 के चेक भी तकसीम किए। देखिए रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में मसीही बरादरी और दूसरी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। रियासत अगर माँ की तरह होती है तो आपकी जो वज़ीर आला है वो भी आपकी माँ की तरह है। कोई मज़हब की तफरीक नहीं है। अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेल बीइंग है वो मेरी ज़िम्मेदारी है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है, चाहे वो किसान कार्ड हो, चाहे वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हो, या वो अपना घर स्कीम हो जहाँ पे हम घरों के लिए आसान इकसात पे कर्जे दे रहे हैं, जो भी है उसमें आप इक्वल हिस्सेदार हो। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार मिनॉरिटी कार्ड जारी कर रहे हैं। हर 3 माह बाद अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद को रकम मिलेगी। इस मौके पर मरीम नवाज ने क्रिसमस का केक काटा और तकरीब के शुरका को 10,000 केक्स का तोहफा दिया। नाज़रीन, यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़ी आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। जुड़वा शहरों के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए CDA ने मेट्रो बस के 5 नए रूट्स की मंजूरी दे दी। नए रूट्स पर ऑपरेशन 2 हफ्तों में शुरू होगा। रूट्स की तोसी का मकसद सफ़र को तेज़ तर, सस्ती और माहौल दोस्त सवारी फराहम करना है। नए रूट्स में अपारा से तरामड़ी बरास्ता पार्क रोड रूट भी मंजूर किया गया है। गुलबर्ग स्टॉप से GT रोड तक ब्लू लाइन की तोसी की भी मंजूरी दे दी है। पुलिस लाइन से I9, I10, I11 फैजाबाद तक नया रूट मंजूर किया गया है। पुलिस लाइन से D12 शाह अलादित्ता बरास्ता G10, G11, F10, F11 भी मेट्रो बस चलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया ने फीडबैक और शिकायत के निज़ाम को QR कोड के जरिए अपडेट कर दिया। एविएशन हुकाम के मुताबिक मुसाफिर शिकायत दर्ज करने के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं। QR कोड एयरपोर्ट के मुख्तलिफ मकामात पर आवेज़ा किया गया है। शिकायत और तजावीज़ के लिए ईमेल और वेबसाइट भी दस्तयाब है। ये इक़दाम मुसाफिरों के साथ फौरी राब्ते का मौका फराहम करेगा ताकि शिकायत को मौसर तरीके से हल किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपर चतराल में बहार और मौसम गर्मा के सीज़न में मुख्तलिफ फेस्टिवल्स का इनेकाद तो होता है, मगर पहली बार सर्दियों के मौसम में लासपुर हरचीन के मुकाम पर खेलों का मेला सजाया गया। शंदूर स्नो स्पोर्ट्स चैलेंज के नाम से खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम चतराल के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर पर आइस स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद हुआ। शंदूर में होने वाले इस टूर्नामेंट में आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के मुकाबले हुए। दिलचस्प मुकाबलों में चतराल और मुल्क भर से आए दीगर शहरों के 100 से ज़ायद खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया। जबरदस्त टूर्नामेंट की अहम झलकियां दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया के बुलंद तरीन सियाहती मकाम शंदूर चतराल में विंटर स्पोर्ट्स का मेला सज गया। पहली मरतबा चतराल लोअर और अपर के मकामात गबूर, गरम चश्मा, बूनी, मलक्लिस्ट, प्रोवाक, मस्तूज, यारखून लिस्ट और हरचीन में आइस स्पोर्ट्स के मुकाबले। इन्होंने बहुत मेहनत की है ये पूरी आइसिंग बनाने में, पॉइंट के ऊपर इन्होंने बनाई हुई है। सबसे अच्छी जगह जो यहाँ की आइस हॉकी जो कि यहाँ खेला जाता है लासपुर में, यहाँ आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये खेलना चाहिए। यहाँ से अपर चतराल और लोअर चतराल से सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इंशाल्लाह इन्हीं में से जो टीम निकलेगी वो आगे नेशनल नेक्स्ट मंथ हो रहा है जनवरी में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करना है।
विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल के मुकाबलों में लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सियाह भी लासपुर और शंदूर पहुंच गए। मुशीर सियाहत खैबर पुख्तनख्वा जाहिद चंजेब के मुताबिक सरमाई सियाहत को फरोग देने के लिए शंदूर में पहली मरतबा बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों के मुकाबले हो रहे हैं। सतह समंदर से 12,500 फुट बुलंदी पर वाक़या बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर टॉप पर 100 से जायद मर्द और खवातीन खिलाड़ी आइस स्पोर्ट्स चैलेंज का जोश खरोश से सामना कर रहे हैं। डीजी पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी ने पासपोर्ट ऑफिस प्रोडक्शन यूनिट का दौरा किया और प्रिंटिंग और अजरा के अमल का जायजा लिया। 1 जुलाई से अब तक 33,76,510 पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग की गई। नॉर्मल कैटेगरी के 7,76,000 पासपोर्ट का अजरा किया गया। अर्जेंट कैटेगरी के 18,96,000 पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग मुकम्मल हुई। फास्ट ट्रैक कैटेगरी के तहत 7,03,656 दरखास्तों को निपटाया गया। मुस्तफ़ा जमाल काजी का कहना था कि प्रोडक्शन टीम की बगैर छुट्टी के दिन रात की गई मेहनत का समर मिल गया। शहरी मैसेज या ईमेल का इंतजार किए बगैर अपने पासपोर्ट वसूल कर सकते हैं। शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में हर शहरी के लिए 18 साल की उम्र मुकम्मल करने पर कौमी शनाख्ती कार्ड का हसूल लाजमी है। नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के सेक्शन 9(1) के तहत 18 साल की उम्र के बाद 90 दिन के अंदर शनाख्ती कार्ड के लिए दरखास्त देना जरूरी है। बर वक्त दरखास्त न देने पर नादरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 30E के मुताबिक 6 माह तक कैद बामुशक्कत या 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आर्मी चीफ के दौरे वजीरिस्तान की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा किया, जहां उनका इस्तकबाल कोर कमांडर पेशावर ने किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की जारी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरों और जवानों से बातचीत की और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जवानों की साबित कदमी को सराहा। उन्होंने कहा कि कौम की हिमायत से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं और मुल्क में अमन का क़याम यकीनी बनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की जारी कार्रवाइयों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। अफसरों और जवानों के साथ बातचीत में जनरल आसिम मुनीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ उनकी गैर मुतज़लज़ल अज़म और साबित कदमी को सराहा और कहा, पूरी कौम को उनकी कुर्बानियों पर फख्र है। शुहदा पाकिस्तान का फख्र हैं, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा, कौम की मुकम्मल हमायत से पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले अदारे मुल्क में पायदार अमन व इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बना रहे हैं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की हर शक्ल का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाद की जुर्रत, बहादुरी और गैर मुतज़लज़ल अज़म मुल्क की खुदमुख्तारी का बुनियादी जुज़्व है। उन्होंने मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले अदारों के जवानों को कौम का हकीकी हीरो करार दिया। जनरल आसिम मुनीर ने फितना और ख्वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज के अज़म का अयादा करते हुए कहा, रियासत के खिलाफ उनकी मज़मूम सरगर्मियों, उनके सहूलतकारों और माली मावनत करने वालों का खात्मा करेंगे। इससे पहले वाना पहुंचने पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात और ओवर बिलिंग में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें लेस्को, पेस्को और फेस्को के अमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। उन्होंने कहा कि ओवर बिलिंग किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ओवर बिलिंग में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात करने का भी हुक्म दिया। शामिल करते हैं अगली खबर। कैपिटल पुलिस ऑपरेशंस डिवीज़न ने 2024 में 24,387 जराइम पेशा अनासिर गिरफ्तार करके 2 अरब 38 करोड़ रुपए से ज़ायद का माल मसरूक़ा बरामद किया। साल 2024 में इस्लामाबाद पुलिस ने प्रॉपर्टी मुकदमात के 4,038 मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके 1 अरब 75 करोड़ रुपए का छीना गया माल बरामद किया। राहज़नी और कार मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस 1,571 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके 429 गाड़ियां और 763 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। 4,681 इश्तिहारियों को भी कानून के कटहरे में लाया गया।
آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی نے پولیس کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے مزید بہتر کرنے پر زور دیا ہے۔ رواں سال اسلام آباد پولیس کے 4 افسران شہادت اور 29 افسران غازی کے رتبے پر فائز ہوئے، جبکہ بھرپور بہادری اور جواں مردی کا مظاہرہ کرنے پر 5 افسران کو شجاعت میڈل سے بھی نوازا گیا۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا، جہاں قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 کی منظوری دی۔ بل کے مطابق نااہل ٹیکس فائلرز بڑی گاڑیاں، جائیداد، بنگلے نہیں خرید سکیں گے۔ بینک اکاؤنٹس کھولنے اور شیئرز کی خریداری پر بھی پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے ہائی رسک فراڈ کا ڈیٹا بینکوں سے شیئر کرنے، نااہل فائلرز کے کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ پر پابندی کی شق کی بھی منظوری دی۔ تاہم غیر رجسٹرڈ افراد کو آسان اکاؤنٹ چلانے کی اجازت ہوگی۔ ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس، جس میں ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ بل میں فائلرز کو اہل اور نان فائلرز کو نااہل کا درجہ دیا گیا ہے۔ بل کے تحت نان فائلرز کے ساتھ ساتھ اصل آمدن اور اثاثے چھپانے والے فائلرز بھی زد میں آئیں گے، جبکہ شاہانہ طرز زندگی کے حامل کم آمدنی ظاہر کرنے والے بھی گرفت سے بچ نہ پائیں گے۔ ظاہر کردہ آمدن سے زیادہ مالیت کی پراپرٹی اور گاڑی خریدنے یا سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ذرائع آمدن ثابت کرنا ہوں گے۔ اجلاس کے دوران سینٹر محسن عزیز کی جانب سے 5000 کا نوٹ بند کرنے کی تجویز بھی دی گئی۔ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو راشد محمود لنگڑیال کا کہنا ہے ٹیکس دہندگان کے پوسٹ آڈٹ کی بجائے پری آڈٹ کا نظام متعارف کروا رہے ہیں۔ فائلرز ظاہر کردہ آمدن کے 130% کے مساوی خریداری کر سکیں گے اور اس سے زیادہ مہنگی چیز خریدنے سے پہلے اپنی اہلیت ثابت کرنا ہوگی۔ گاڑی اور پراپرٹی خریداری، میوچل فنڈ یا سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری سے پہلے اضافی آمدن کے ذرائع بتانا ہوں گے۔ بل کے تحت نان فائلرز اور پینشنرز کو آسان بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہوگی، جس کی حد 10 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس سے زائد آمدن پر ٹیکس ریٹرن لازم ہوگی۔ نجی ایڈیٹرز کو بینک ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بینک ہائی رسک افراد کا ڈیٹا FBR کو فراہم کریں گے۔ بل کے تحت ہر قسم کے کاروبار کی رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ خلاف ورزی پر کاروبار سیل، پراپرٹی ضبط اور بینک اکاؤنٹس بلاک ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ مدارس رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کے علاوہ 2 صدارتی آرڈیننس بھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظور کیے گئے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔